नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के 5 जनपदों में भारी बारिश के आसार, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि केदारनाथ समेत अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी से चारधाम में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के निचले इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई है, जिससे ज्यादातर इलाकों का तापमान गिर गया। पहाड़ी इलाकों में शाम के समय हल्की ठंड महसूस की गयी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। कहीं ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 42 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 5 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 80 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। 6 महीने के लिए खुलेंगे केदार के कपाट। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे। सुबह 6:30 बजे पर विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोले जाएंगे। अयोध्या पहुंचेंगे योगी। दोबारा यूपी सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज धर्मनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो एक मलिन बस्ती में दलित के घर भोजन भी करेंगे। सीएम अयोध्या में मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, साथ ही परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी देखेंगे। नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 17 मई तक देश की महिला हॉकी चैंपियनशिप खेली जाएगी। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत होगी। देश की 27 टीम खेल में हिस्सा ले रही हैं। IPL 2022 इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मौजूदा सीजन में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। अब तक मुंबई का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। मुंबई अब तक 9 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत दर्ज कर अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है। CUET 2022 23 में आवेदन की आखिरी तारीख। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इस बार होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन की लास्ट डेट आज। ये परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवाना होगा। लास्ट डेट के बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले अजय भट्ट। जमरानी बांध को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध निर्माण को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमरानी बांध परियोजना को ADB के पूर्व विश्लेषण के आधार पर ही निर्माण प्रारंभ करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने निर्मला सीतारमण अनुरोध कर कहा, जमरानी बांध निर्माण की मांग कई दशकों से हो रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार का विलम्ब होना उचित नहीं होगा। सीएम योगी ने मां के हाथ की खाई दही, पांव छू कर लिया आशीष। मुनव्वर राणा ने लिखा, फरिश्ता हो जाऊं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 3 दिवसीय पैतृक गांव पंचूर में प्रवास के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनकी मां ने दही खिलाई तो योगी आदित्यनाथ ने भी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर विदाई ली। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के आलोचक माने जाने वाले शायर मुनव्वर ने सीएम योगी की उनकी मां से मिलने वाली एक भावुक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि फरिश्ता हो जाऊं। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। 24 घंटे में मिले 24 नए कोरोना संक्रमित। एक्टिव केस 118। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं, जबकि 17 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 118 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.54% है। अस्पताल में भर्ती पत्नी का पति ने काटा गला, आरोपी पुलिस का जवान गिरफ्तार। यमकेश्वर निवासी एक महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती। इस दौरान उसकी पति से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया और वहां से फरार होने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं आरोपी पति उत्तराखंड पुलिस का जवान बताया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भूसा स्टोरेज पर लगाई रोक, जाने वजह। उत्तराखंड में पशुओं के सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाले भूसे को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सचिव पशुपालन की तरफ से भूसे की कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए अब भूसे के भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगा दी गई है।
करण महारा ने सरकार पर साधा निशाना, बोले अव्यवस्थाओं के बीच चारधाम यात्रा शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन सरकार की व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई दे रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में अव्यवस्थाएं फैले होने से स्थानीय लोगों के साथ ही देश विदेश से यात्रा पर आए श्रद्धालु भी खासे परेशान हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में पेयजल, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं की गई है। देहरादून, बुजुर्ग की आंख में मिर्च पाउडर झोंक लूटे 3 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। पटेल नगर क्षेत्र के शिमला बाईपास पर SBI बैंक के बाहर बदमाशों ने बुजुर्ग की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 3 लाख रुपए की लूट लिए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बैंक से 2 बैग लेकर बाहर निकले थे। पीड़ित के मुताबिक एक बैग में 7 लाख रुपए और दूसरे में 3 लाख रुपए कैश रखे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्ची डालकर 3 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। नकली नोटों के साथ दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल चढ़ा हत्थे, 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। चारधाम यात्रा शुरू होते प्रदेश में नकली नोटों को खपाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ऐसे ही गिरोह को देवप्रयाग पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरोह में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी शामिल है। गिरोह रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में अभी तक 19,200 रुपए के नकली नोट खपा चुके हैं। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 6 माह की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। गुरुवार को विकासखंड चिन्याली सौड़ के नहरी गांव निवासी कुसुमलता पत्नी प्रमोद थपलियाल के घर में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली। तहसीलदार प्रताप चौहान ने बताया कि कुसुम का शव घर के एक कमरे में रखा गया था। कुसुम के ससुराल पक्ष वालों ने बताया कि कुसुम ने आत्महत्या की है। वहीं मायके वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। यमुनोत्री धाम में महिला के लिए देवदूत बनी उत्तराखंड पुलिस, कांस्टेबल ने जान पर खेलकर बचाई जान। उत्तराखंड की मित्र पुलिस एक बार फिर से देवदूत बनकर सामने आई है। यमुनोत्री धाम में तैनात कांस्टेबल मोहन ठाकुर ने महिला यात्री की जान बचाई। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण महिला की तबीयत खराब हो गई थी। इससे पहले भी धाम में 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मसूरी टिहरी बाईपास पर 2 हादसे, अनियंत्रित कार खाई में गिरी, टेम्पो ट्रैवलर और मारुति में भिड़ंत। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर गुरुवार शाम 2 हादसे हुए। पहली घटना में मंकी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। दामाद का ससुरालियों पर गंभीर आरोप, कहा 12 साल के बेटे का जबरन करा रहे धर्मांतरण। उत्तराखंड के देहरादून में 12 साल के नाबालिग बच्चे के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने इस मामले में अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। बच्चे की मां की बीती 24 फरवरी को मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने CM हेल्पलाइन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं देहरादून SP सिटी को भी एक शिकायती पत्र भेजा है। शरद चंद्र शर्मा की मांग है कि पुलिस उनकी सिर्फ इतनी सी मदद करे कि किसी भी कीमत पर उनके नाबालिग बेटे का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाए। इस मामले में पुलिस जल्द कार्रवाई करे। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग हर साल 5 स्कूलों का करेगा निरीक्षण, 4 सदस्यीय समिति का गठन। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 4 सदस्यीय नामित अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जो कि हर साल प्रत्येक विकास खंड के एक प्राथमिक सहित माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट महानिदेशालय को सौंपेगी। चोपता पहुंची भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव डोली, आज खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड के 4 धामों के बाद अब पंच केदारों के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। पंच केदारों में से तीर्थ केदार के रूप में विख्यात भगवान तुंगनाथ की डोली भी गुरुवार को अपने आखिरी रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंची। आज सुबह डोली तुंगनाथ के लिए रवाना होगी। सुबह 11 बजे कपाट खोले जाएंगे। राज्यपाल ने 2 किताबों का किया विमोचन। कर्नल SP मारवा ने लिखी सेना के संघर्षों की कहानी। मसूरी बस हादसा, पैराफिट ने बचा ली 35 लोगों की जान, हादसे की हो सकती है मजिस्ट्रियल जांच। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को रेस्क्यू कर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी छात्र थे जो मुजफ्फरनगर से मसूरी घूमने के लिए आए थे। इस हादसे की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश हो सकते हैं। केदारनाथ के कपाट खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। PM मोदी के नाम पहले हुई पूजा, CM धाम ही रहे मौजूद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। सुबह 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ रावल भीमा शंकरलिंग ने पौराणिक परंपरा व विधि विधान से धाम के कपाट खोले। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। इसके साथ ही आज से केदारनाथ यात्रा शुरू हो गयी। उत्तराखंड के वनों की आग पर अध्ययन के लिए बनी कमेटी 3 महीने में सौंपेंगी रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विभाग जंगलों में हर साल लगने वाली आग के कारणों का अध्ययन करने जा रहा है। इसके लिए वन विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है, जो अगले 3 महीनों में साल 2020 में वनाग्नि की घटनाओं का अध्ययन करेगी।
हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत की बर्खास्तगी की तैयारी, एक्शन से पहले फाइल दबी। उत्तराखंड में बेहद चर्चित रही शिक्षा विभाग के अधिकारी दमयंती रावत पर सरकार शिकंजा कसने के मूड में है। धामी सरकार एक तरफ दमयंती की बर्खास्तगी की भूमिका तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ नई जांच करवाकर ठोस आधार भी तैयार किए जा रहे हैं। खबर है कि जांच से जुड़ी यह फाइल अब मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि इस एक्शन से पहले फाइल के किसी स्तर पर दबने की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।